गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना पवित्र करते हुए गज बज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी। साध संगत जी, अज असी सारे अमन ते शांति, इंसानियत और रिलेशनशिप संबंध जिहड़े ने उन्हां दे उपर एक काव्य गोष्ठी करन वास्ते आप जी दे वास्ते हाजिर होए हाँ। और आस आप सारे अपनियां आशीर्वादां एक कवि सज्जना नूं दिओगे। इस वेले जदों भी पूरी दुनिया च जदों टीवी देखते हाँ तो साडे सामने सब तो वड्डी गल जो खबर आउंदी है यूक्रेन की आती है। कोविड नूं ते असीं नजिठ लिया है, कोविड का सामना किया है सारे संसार ने, पर इंसान की बनाई हुई जिहड़ी मुसीबत है, इंसान नूं किस तरीके नाल कटदी है, किस तरीके नाल इंसान का घान करदी है, वो असी टीवी ते देख रहे हैं। बंदा ही बंदे दा वैरी किस तरह होया। किसी देश नूं उसारन वास्ते सदियां लग जांदियां ने, घर नूं बनाउण लई बंदियां दी जिंदगी लग जाती है, लेकिन गिराण वाला 2 मिनट दे विच बंब मार के देश नूं ही गिरा दिंदा है। इस वास्ते अज दे इस विषय के उत्ते इंसानियत की है, किस तरह इंसान का हथ फड़दा है, किस तरह इंसान नूं इंसान लिए होना चाहिए, किस तरह धर्म की जातां की बंधन नूं कट के मनोभाव जो वेद का मंत्र है उस दे उत्ते किस तरह चलना चाहिए। भी तो कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। जो इंसान नहीं बनता वो ना एक माँ अच्छी होएगी, ना अच्छा प्यो हो सकता है, ना वो अच्छा एक डॉक्टर हो सकता है, ना ही अच्छा इंजीनियर हो सकता है, जरा इंसान अच्छा नहीं है। और इस वक्त जी मुसीबत है वर्ल्ड की सारी दुनिया तो यही है कि सारी दुनिया विच असी जाति पाति धर्म के नाम के उत्ते तो बहुत डंके वजाने, लेकिन जदों इंसानियत का वेला हुंदा है साडे विचों बिल्कुल इंसान तो है वहाँ, शरीर आत्मा जिहड़ी है वो इंसान दे विच मिली, इंसान का शरीर मिले है, लेकिन इंसानियत भज गई है। जदों किरदार देखने हैं तो आओ अज बहुत 94वें कवि इस देश के बल्कि दुनिया भर दे जिन्हां दा नाम है वो अज कांशी टीवी ते आए ने, मैं इन्हां दा स्वागत करदा हाँ। लेकिन एक छोटी जी कहानी नाल शुरू करना चाहांगा। एक राजे ने अपने एक मिनिस्टर ने पूछा भी जो बर्थ रेट है कुत्तियां दा भी उन्ना ही है, भेडां दा भी उन्ना ही है, पर कुत्ते घट क्यों ने ते भेडां ज़्यादा क्यों ने। भेडां दे इज्जड़ दिसदे ने लेकिन कुत्ते घट दिसदे ने, हालांकि बर्थ रेट दोवां दा एक है। कारण की है? वजीर ने कहा मैं तुहानूं इसका जवाब कल देंगा। और साध संगत उसने 2 कमरे ले, एक कमरे दे विच 30 कुत्ते ढक दिते, एक कमरे विच 30 भेडां ढक दित्तियां। भेडां दे विच उन्हां दे खाण वास्ते उन्होंने रख दिता घास वगैरह, और जो कुत्ते सन उत्थे मांस के टुकड़े रख दिते। और दूजे दिन सवेरे जदों गए राजे नूं लै गया तो उन्हें कहा देखो कुत्तियां दा कमरा खोलिया तो सारे कुत्ते जिहड़े लहू लुहान होए मरे पे एक दूजे नाल झपट झपट के, लेकिन मांस के टुकड़े भी उत्थे ही पाए। खादा भी किसी नहीं, लेकिन एक दूजे नूं मार दिता, वंड के नहीं खा सके। तो दूजा जो कमरा खोलिया तो भेडां सारियां घाह भी खा लिया सी ते एक दूजे के उत्ते सिर रख के आराम नाल लेटियां, आराम नाल लेटियां, वंड के खादा। अज इंसान की यही दशा हो गई है कि इनू मिल के खाना नहीं होंदा, इनू वंड के खाना नहीं होंदा। आओ साध संगत अज जो विषय है इंसानियत का उत्ते असीं कवितावां सुनांगे और रिलेशनशिप ते मैं सब तो पहला इत्थे यूके दे विच ही नहीं पूरी दुनिया जिन्होंने जानते गीतांजलि मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल जो सोसाइटी है उहदे संस्थापक मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जो कि बजुर्ग ने साढ़े सारे दे, और बहुत इन्होंने मेहनत की, काम ही किया है। मैं बेनती कराँगा कि अपनी एक कविता के नाल आप सारी साध संगत की आशीर्वाद लें। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, आपसे प्रार्थना है कि आप अपना आगाज़ करें अपनी कविता से आज के इस कवि सम्मेलन का। जी धन्यवाद का जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। धन्यवाद कौशिक जी। सबसे पहले आज जो इंसानियत गिर गई है यूक्रेन में, उसी
से संबंधित कुछ 2-3 दोहे हैं। जी जी फिर 2-1 दोहे और भी जी जी सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जी। तो सबसे पहला दोहा है कि धर्म रथ में है छिपा, धर्म रथ में है छिपा आतंक विनाशक यंत्र, सिद्ध किया श्री राम ने कर रावण का अंत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज वही सब हो रहा, आज वही सब हो रहा यूक्रेन के संग, आतंकी पुतिन बना जिसने छेड़ी जंग। जेलेंस्की में बढ़ रहा, जेलेंस्की में बढ़ रहा लोगों का विश्वास, बढ़ी मनोबल शक्ति से, बढ़ी मनोबल शक्ति से घटता पुतिन त्रास। वाह वाह, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कविता जी, और 1-2 और दोहे। हाँ जी। जात पात सब थूल है, केवल धर्म सही। क्या बात है। बाभन तुलसीदास थे, गुर रैदास चमार। आगे जी। आगे की दूसरा दोहा है, अमर हुए रैदास हैं, दे शिष्यों को सीख, मन चंगागर होए तो काष्ठ में गंगा दीख। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और सब धर्मों के लोग अब चोला पाप धरें, सब धर्मों के लोग अब चोला पाप धरें, मानवता को त्याग कर खुद से बैर करें। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और संत एक ने था कहा। क्या बात है। संत एक ने था कहा, धर्म रक्त क्या होए, बहे धमनियों में सदा और कहीं न खोए। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत और अच्छे। एक दोहा और जी जी पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हाँ जी। नफरत बीज उगा रहे केवल पेड़ बबूल, नफरत बीज उगा रहे केवल पेड़ बबूल, इनसे सब मिट जाएगा कर ले आज कबूल। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। तो अभी मैं प्रार्थना करूंगा हमारे पूज्य बहन डॉक्टर रश्मि खुराना जी, डॉक्टर रश्मि, क्योंकि मेजॉरिटी आज डॉक्टरां दी है, तो डॉक्टर रश्मि खुराना जी जहाँ तन का इलाज करते हैं वहाँ मन का भी करते हैं। कभी लोग तो मन का इलाज करते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी कविता से साथ संगत की आशीर्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और गल पंजाबी च शुरू करा हाँ जी। कि जिस तरह तुसी उपासक जी होरां ने गल कीती है कि अज उंज मन बड़ा खराब है, पर एक ताकत भी हुंदी है और इंसान कोल बुद्धि भी है, तो क्योंकि उन्होंने पता है कि प्रभु का सिमरन किस तरह करना है जी। तो 2 लाइनां सिमरन विच ही कवांगी। सब तो पहला, हाँ जी। संतों की बाणी कहो, संतों की बाणी कहो या दोहे, हो भगत कबीर या गुरु रविदास। वाह 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 वाह। संतों की बाणी कहो या दोहे, हो भगत कबीर। हाँ, संतों की बाणी कहो या दोहे, हो भगत कबीर या गुरु रविदास। घर घर में आज भी गूंजे परम पुरुष की अरदास। वाह 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 वाह। घर घर में आज भी गूंजे परम पुरुष की अरदास। बहुत अच्छा। लेकिन मित्रों बात ये है, और जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, हाँ जी, कि बहुत करने के बाद भी कई बार इंसान अपने अस्त्रों शस्त्रों से खुद भी हार जाता है। जी जी। मन का बल रहता है लेकिन उसको लगता है कि कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर एक स्थान है जहाँ जाकर, जहाँ गुरु के माध्यम से जाकर हम अपना शीश नवाते हैं और सब कुछ पाते हैं। हाँ जी। और सच है, उसी के लिए कविता का अनुमान है, सच कहूँ
तेरा एहसास ही जीने का सबब लगता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तेरा एहसास ही जीने का सबब लगता है, सच कहूँ हर शय में मुझे अब तू ही तू दिखता है। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। तेरा एहसास ही जीने का सबब लगता है, सच कहूँ हर शय में मुझे अब तू ही तू दिखता है। कोई भी जंग हो, यूक्रेन की हो या पीछे अफगानिस्तान की हो, या हम सब ने कितने ने भुगता है, आखिर में जाकर उस दर पर ही किनारा मिलता है। वाह वाह। तेरा एहसास ही जीने का सबब लगता है, सच कहूँ हर शय में मुझे अब तू ही तू दिखता है। ये तेरी मेरी की महफिलें, ये कवायदों के सिलसिले, ये वफा के बदलते तेवर, ये तोता चश्मों के कह कहे, ये अपनों के तीरों तरकश, ये रिश्तों के घाव रिश्ते, यह कौन है किसका बिरादर, ये हादसों पे चुपकी चादर। बहुत। ये मेरी तेरी की महफिलें, ये कवायदों के सिलसिले, ये वफा के बदलते तेवर, ये तोता चश्मों के कह कहे, ये अपनों के तीरों तरकश, ये रिश्तों के घाव रिश्ते, यह कौन है किसका बिरादर, ये हादसों पे चुप की चादर। उफ, बहुत देख लिए ये मंजर, बहुत देख लिए ये मंजर, इस होड़ के अंधी दौड़ के सब पीछे भाग रहे हैं। इतना सा टुकड़ा रशिया ले लेगा तो क्या हो जाएगा उसका। बहुत देख लिए ये मंजर इस होड़ के अंधी दौड़ के, सच कहूँ तो अब कुछ भी अजब नहीं लगता है। वाह वाह। सच कहूँ तो अब कुछ भी अजब नहीं लगता है। जब ये सोचो हम हैं तो सब तेरे ही बंदे, जब सोचो हम हैं तो सब तेरे ही बंदे, तो कौन है चंगे और कौन है मंदे। मैंने समझ लिया है मालिक, मैंने समझ लिया है मालिक, ये सब तेरी ही लीला है। मैंने समझ लिया है मालिक, ये सब तेरी ही लीला है, और सच कहूँ हर शय में इसीलिए मुझे अब तू ही तू दिखता है। तेरा एहसास ही जीने का सबब लगता है, सच कहूँ मालिक मुझे हर शय में अब तू ही तू दिखता है। बहुत साध संगत जी, वाकई जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी पावन पवित्र बाणी ने श्रीमद भगवद गीता सारे सानू एको ही उपदेश देंदे ने कि परम पिता परमात्मा जो है, जो सानू बनाने वाला है, साडा जो क्रिएटर है, वो कण कण विच व्यापक है, पत्ते पत्ते विच है, कोई ऐसी जगह नहीं खालक बिन खाली नहीं, सुई धरन को थाओ। तो साध संगत साहब, मैं प्रार्थना करूँगा कि आज जो गीतांजलि मल्टीलिंगुअल सर्कल की जो सेवा कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, एज ए चेयरपर्सन डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, दिन भर तो ये मरीज़ों को देखते हैं, इलाज करते हैं, और फिर शाम को बैठकर कविता भी लिखते हैं। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी अपना कलाम पेश करें। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। सबसे पहले तो काशी टीवी का और उपासक जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय के कोई मंच पर लाया है ताकि हम लोग मानवता और रिश्ते के ऊपर कुछ कविताएं यहाँ कह सकें। जी जी। जैसा कृष्ण कुमार जी ने भी कहा और उपासक जी ने भी कहा कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं एक दो मुक्तक जो है वो एक तो रूस के और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर और एक दो मानवता के ऊपर बोल के तब मैं एक कविता पढ़ूंगा। जी। तो ये देखिए रूस और यूक्रेन के युद्ध के ऊपर कि नापाक इरादों से की गई बेजा हरकत अशुद्ध है, दूसरा प्रतिकार करे तो कह देना कि अवरुद्ध है। आधुनिक युग में गजब हरकत दिखती है मानो, बस दुनिया में वर्चस्व का आधार केवल युद्ध है, केवल युद्ध है। वाह 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 वाह। और ये देखे कि मैंने सब धर्मों को जोड़ने की कोशिश की है। जी जी। कि वह कर्तव्य कई दिखाता है अल्लाह बनकर, वह कर्तव्य कई दिखलाता है अल्लाह बनकर, डूबती कश्ती संभाल लेता है मल्लाह बनकर। उसकी परस्तिश के ठिकाने तो हैं अलग अलग, उसकी परस्तिश के ठिकाने तो हैं अलग अलग,
वह एकाकार सामने खड़ा है वल्लाह बनकर, वह एकाकार सामने खड़ा है वल्लाह बनकर। और एक और सर्वधर्म समभाव पर एक मुक्तक और देख ले कि या रब मेरे सजदे को मेरी तिजारत बना दे, मेरी दुनिया मेरी दरिया दिली को तू मेरी जियारत बना दे। क्या बात है। जुबां की सही अदाकारी अमनो सुखन से है, जुबां की सही अदाकारी अमनो सुखन से है, ना लफ्ज चुभे ना खामोशी, यह आदत बना दे। क्या बात है, यह आदत बना दे। बहुत अच्छा। और ये जो कविता मैंने कहा इसका शीर्षक है ईंट पत्थर का धर्म। जितने भी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे सब जो बनते हैं सब ईंट पत्थर से बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको जोड़ने की कोशिश की है धर्म से, मजहब से। तो ये देखिए कि ईंट पत्थर का धर्म, ईंट पत्थर का धर्म है जोड़ना, ना कि घरों को तोड़ना। वाह वाह, बहुत अच्छी। वे लोग जो इसकी अहमियत पर सवाल उठाते हैं बस खाली पीली का बवाल उठाते हैं, क्योंकि जो समाज के ठेकेदार हैं उनको अपने मतलब से प्यार है। वाह वाह। जो अपने फायदे के लिए मंदिर निर्माण करवाते हैं, मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में पत्थर लगवाते हैं, क्योंकि उनको उससे नाम मिलता है, बैठे बिठाए दाम मिलता है। वाह वाह। पर ईंट पत्थर तो एक अबोध बच्चा है, ईंट पत्थर तो एक अबोध बच्चा है जो चाक की माटी सा कच्चा है। हम लोगों ने इसे मजहबी नाम दिया है, राम से रहीम को बांटने का काम किया है, कमल और कमाल में फर्क समाज ने किया, आशा आयशा का अंतर सोचने के अंदाज ने किया। क्यों रमजान राम की नहीं हो सकती, क्यों दिवाली अली की नहीं हो सकती, क्यों नहीं ईद होली साथ मिलकर मनाए जाएं, वाह वाह, बैसाखी और बड़ा दिन हिल मिल कर बिताए जाएं। हमें यह बातें ईंट पत्थरों से सीखनी चाहिए, साथ साथ रहने का इरादा उनसे सीखना चाहिए। एक दूसरे से सटकर शताब्दियों से पड़े रहते हैं, हर मौसम में एकजुटता विपत्तियों में अड़े रहते हैं। यदि लोग इन्हें तोड़ने भी आते हैं, यदि लोग इन्हें तोड़ने भी आते हैं तो एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते हैं। अगर यह निर्जीव संग रहकर हमें एकजुट रहने की प्रेरणा दे सकते हैं तो क्यों हम अयोध्या काशी मथुरा के बवालों से सबक नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छा। अब यही 4 पंक्तियों में इसका सार है कि पहले हम साथ साथ रहें, तब दुनिया से कहें कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां अब धर्म के नाम पर न कोई क्लेश है, न कोई द्वेष है, न कोई क्लेश है, न कोई द्वेष है। बहुत साध संगत जी, वाकई जो विषय है इंसानियत ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। और सीधी जी गल है साध संगत, मैं एक कहानी भी सुनाया करना कि एक राजे ने शीश महल बनाया, शीशियां का सारे पासे, और उन्हें कहा कि इस दे विच मैं मांस का टुकड़ा रखांगा तो जिहदा कुत्ता वो टुकड़ा फड़ के ले आएगा बाहर उस मांस के टुकड़े नूं उन्होंने दान दे दिता जाएगा, मैं उन्होंने गिफ्ट कर देंगा महल। बड़े बड़े लोग लाइनां लग गई, कुत्ते लैके आए, लेकिन जिहड़ा भी कुत्ता अंदर जाए वो जब अंदर जाए तो उन्होंने अपने वर्गे होर कुत्ते दिसन हज़ारां ही, क्योंकि शीश महल सी, तो उन्होंने भौंके, मांस वाल ध्यान नहीं जाता, खाण वाले पास ध्यान नहीं जाता, उन्होंने भौंके कित्थों आ गए ने, क्योंकि कुत्ता देख कुत्ता घुराया, मैं बैठा फिर तू क्यों आया, तो कोई भी नहीं आया। तो फिर एक सज्जन ने एक कुत्ते नूं ट्रेंड किया, शीशा वो अगे रखे तो उन्होंने इत्थों तक ट्रेंड करता कि शीशे में मित्रा कोई होर नहीं तू ही है। ये जो मुरशद मिलता है, जो सतगुरु मिलता है, जिस तरह सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने, कबीर जी महाराज ने, 10 गुरुआं ने, सब ने एक सानू इंसानियत सिखाई, एक ऐसे धर्म का निर्माण किया जिहड़ा हर बंदे नूं प्यार करे, और यही कविता आप जी ने श्रवण की। मैं हुण प्रार्थना करांगा साडे पूज्य भैन मंजू श्रीवास्तव जी, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। माइक उधर कर दो ना। हाँ जी, मंजू श्रीवास्तव जी। नमस्ते। नमस्ते जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आपके सामने अपनी एक रचना सुनाने जा रही हूँ, जो कि जब मैंने गीतांजलि समुदाय को ज्वाइन किया था करीब
2014 की बात है। जी तो उस समय भी यूक्रेन की तरह ही एक हादसा पेशावर में हुआ था, दर्दनाक हादसा। जी एक आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकियों ने आक्रमण किया था और करीब 132 बच्चे, 8 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चे मारे गए थे। जी जी उसी हादसे के बाद हम लोगों ने सबने कविताएं लिखी थी। मैंने भी एक छोटा सा डायलॉग या वार्तालाप लिखा है जो एक 5 साल के बच्चे और उसकी माँ के बीच में है। जी जी स्वागत। अम्मी, उन्होंने भाईजान को क्यों मार डाला? क्या भाईजान बहुत बुरे थे? ये 5 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछता है। जी नहीं बेटे, भाईजान नहीं बुरे थे, वो लोग ही बहुत बुरे थे। तो ज़रूर भाईजान ने उनका कोई खिलौना तोड़ डाला होगा अम्मी, जैसे वो मेरे खिलौने तोड़ दिया करते थे। क्या बात। नहीं बेटे, खिलौना तो उन्होंने तोड़ दिया, हमारा सबसे प्यारा और अनमोल खिलौना। मुझे पता है अम्मी, तो भाईजान ने ज़रूर अपना सबक याद नहीं किया होगा, भूल जाते थे ना? नहीं बेटे, सबक तो वो लोग भूल गए, इस्लाम के सारे सबक। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ जी। तो साध संगत जी, वाकई इस्लाम शब्द का मतलब ही है शांति। और भैन जी ने अपनी कविता में एक सच्चाई दसी है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੀਜਨ ਯੂਨਾਈਟ ਇਟ ਨੈਵਰ ਡਿਵਾਈਡ। ਕਦੇ ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਪੂਜਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਾਖੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਾਖੀ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਏ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ करे, शांति होए, अमन होए। राखी जी, आप अपना कलाम पेश करो प्लीज़। नमस्ते, जय गुरुदेव। आपका बहुत आभार उपासक जी। मेरी भी कविता जैसे यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने आज की परिस्थिति को लेकर लिखा है, तो मेरी कविता भी ऐसी ही परिस्थिति के ऊपर है। जब ऐसी भयानक परिस्थिति समाज में आती है तो आम आदमी के ऊपर क्या बीतती है उस पे लोग ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ वो करते हैं जो उन्हें करना है, जो आज यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहा है। जी। मेरी कविता का शीर्षक है जो चले गए। वाह वाह। जो चले गए वो अपने थे, जो चले गए वो अपने थे, इन नैनों में वो बसते थे। वाह वाह। जो चले गए वो अपने थे, इन नैनों में वो बसते थे, दिल धड़कन और प्राण थे, दिल धड़कन और प्राण थे, हम सबकी वो जान थे। वाह वाह। जो चले गए वो अपने थे, जो छूट गया उसका कितना मलाल करे, जो छूट गया उसका कितना मलाल करे, जो साथ है चल उसे ही संभाल चले, जो साथ है चल उसे ही संभाल चले। अनंत तक जाती है यादों की कश्ती, अनंत तक जाती है यादों की कश्ती, फिर क्यों
सिर्फ पुरानी यादों में जीवन अपना निष्प्राण करें। फिर क्यों सिर्फ पुरानी यादों में जीवन अपना निष्प्राण करें। जो चले गए वो अपने थे, इन नैनों में वो बसते थे। माना एक कमी सी है, माना एक कमी सी है, जिंदगी अब थमी सी है। माना एक कमी सी है, जिंदगी अब थमी सी है। फिर क्यों दिल की धड़कनों को नज़रअंदाज करें। फिर क्यों दिल की धड़कनों को नज़रअंदाज करें। मिल ही जाएगा जीने का कोई नया कारण। मिल ही जाएगा जीने का कोई नया कारण। आ जरा इत्मीनान से किसी अपने का इंतज़ार करें। आ ज़रा इत्मीनान से किसी अपने का इंतज़ार करें। जो चले गए वो अपने थे, इन नैनों में वो बसते थे। इन नैनों में वो बसते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वाकई साध संगत जो चला जाता है, देखो कोरोना दे नाल भी मिलियन के हिसाब नाल जो मौतां हुईयां ने, लेकिन घट्टो घट्ट लोकां नूं इलाज होया हस्पताल दे विच। लेकिन इंसान ही एक जिहड़ी वो नैचुरल कलैमिटी हुंदी है, वो होर चीज़ हुंदी है। लेकिन इंसान जिहड़ा पैदा करदा चंगे भले, अज तो हफ्ता पहला असी देखदे सां बड़ा सोहना वसदा रसदा यूक्रेन, और जिहड़े पॉलिटिशियन ने उन्हां नूं जे देखिया जाए, जदों भी युद्ध हुंदे ने, जिहड़े वड्डे मुल्क ने ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ EU ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, फिर बनाने वास्ते, तो बस इस तरह काम चलता रहिंदा है। तो जिहड़े मर गए ने, जिस तरह राखी जी ने बड़ी सोहनी मिसाल दी है, बड़ा सोहना क्वेश्चन है। जो चले गए ने वो किसी के दिल का टुकड़ा सन, किसी के अखां की ज्योति सन, नूर सन। इस वास्ते कई परिवारों का, और असी जो देखते कि दिल कंबदा है कि किस तरह बच्चों ते लेडीज़ नूं उन्हां पोलैंड दे विच ते रोमेनिया मुल्कां विच, गुआंढी मुल्कां में भेजिया। तो आप बंदे जिहड़े ने उत्थे लड़ाई करने वास्ते, युद्ध करने लिए, अपने मुल्क की रक्षा करने वास्ते आप ठहरे ने। परिवार वंड गए ने, बच्चे किते, बजुर्ग किते। इस वास्ते असीं आओ अरदास करिए सतगुरु सच्चे पातशाह किरपा करन, सारे पासे अमन चैन होवे। तो गीतांजलि मल्टीलिंगल सर्विस दे ये सारे इस सोसाइटी के नाल जुड़े हुए भैन भरा ने सर्कल के नाल ही, और इन 27 साल हो गए ने इनू जिन्हों ने स्थापित किया सी डॉक्टर कृष्ण कुमार। मैं इन्हों बेनती कराँगा कि एक अपना कलाम होर पेश करन। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, साध संगत डॉक्टर कृष्ण कुमार जी मैडिकल डॉक्टर नहीं हैं, बड़े विद्वान ने। ये इतों की यूनीवर्सिटी विच हैड ऑफ साइंस हाँ डिपार्टमेंट के हैड सन, जो कई साल इन्हें इत्थे पढ़ाया है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सन, और पर नाल ही नाल इन्होंने समाज की बहुत सेवा की। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी। धन्यवाद उपासक जी, ये मौका देने के लिए गीतांजलि समुदाय के कुछ सदस्यों को। कविता है जी। भौचक सा इंसान, भौचक सा इंसान खड़ा है आज काल की चौखट पर। वाह वाह। सोच रहा क्या करूं, किधर जाऊं। आगे बढ़ने की चाह उसे उद्वेलित करती, पीछे छोड़ी जो राह उसे आवाज़ दे रही। पीछे छोड़ी जो राह उसे आवाज़ दे रही। वह पोह की बेड़ी से है पाँव बंध गए। वह पोह की बेड़ी से है पाँव बंध गए। अक्षर समूह से अनायास ही कंठ रुंध गए। अक्षर समूह से अनायास ही कंठ रुंध गए। चौखट ने सब देख लिया। चौखट ने सब देख लिया, पहचान लिया।
हल्की सी अनगूंज हुई तब कानों में, वाह वाह, वाह, हल्की सी अनगूंज हुई तब कानों में, पूछे पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे मुड़कर मत देखो, मेरे आज पथिक ये मोह नहीं अच्छा होता, वाह वाह, वाह, ये मोह नहीं अच्छा होता, मुझको भी छोड़ो, मुझको भी छोड़ो और बढ़ो ये जीवन है, मुझको भी छोड़ो और बढ़ो ये जीवन है, और यही शाश्वत विधान है, और यही शाश्वत विधान। बहुत है। अच्छा। धन्यवाद। बहुत साध संगत जी, बहुत वाकई अच्छा। एक पते की बात के संसार जिहड़ा है वो नाशवान है, तो अविनाशी दे नाल जुड़ना, जो अविनाशी जो सदा कायम दायम उस दे नाल जुड़ना, सदा कायम दायम जो है हर वेले रहन वाला। असी जदों नहीं सी, जदों इस सूरज चंद तारे धरती अग्नि जल वायु जीव आकाश भी नहीं सन, तद भी जो सी जिहड़ा सतगुरु कबीर जी ने फरमाया, दिवस ने रैन वेद नहीं शास्त्र ताहें बसे निरंकारा, कहत कबीर न तिसे त्यावो बाबरे संसारा। ते हुण मैं बेनती करांगा साडे पूजनी भैन रश्मि खुराना जी है तो जलंधर तो ते लिखते होंगे हिंदी च ने, तो अगली बारी कहांगे पंजाबी च भी लिख के लियाउण कोई कविता अपनी। तो रश्मि जी पासों असी कविता श्रवण करने, इन्हां तो उपरंत फिर मैं डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी नूं प्रार्थना करांगा। रश्मि जी जी, जिवें हुक्म होएगा। गल ये है कि अज इत्थे आके मैं पहली बारी इस टीवी ते इस चैनल ते आई हाँ। बहुत बहुत धन्नवाद उपासक जी तुहाडा, सारे श्रोतेओ तुहाडा, दर्शकों, और इस दे नाल बहुत धन्नवाद ते आभारी हाँ गीतांजलि समुदाय जी जिस दी मैंबर बन के ते मैनूं ये सुभाग मिलिया। गल ये है कि जिहड़ा पल भी अज एक पल की गल करांगी कि जिहड़ा पल मिल जाता है जिंदगी विच, ਉਹੀ बस अपना है, दूसरे का तो पता ही कोई नहीं कि कित्थे जाना है असीं। ऐसा संगत में बेनती करते हैं डॉक्टर रश्मि जी ऑल इंडिया रेडियो दे एज ए डायरैक्टर जदों इत्थे आए ने, तो बहुत वड्डी पोस्ट करके ते इस वेले कांशी टीवी ते दर्शन दे रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो के डायरैक्टर दे सने जलंधर। हाँ जी रश्मि जी, गल है कि एक बारी जो इस सारे अवतार पैगंबर गुरु साडे आए मनुख के रूप में जी जी किसी न किसी योनि नूं भुगत के इत्थे आए जी जी, और लेकिन ये भी है कि एक बारी जिस रूप च आए फिर नहीं वो आए मुड़ के। साडी आस ही रही उन्हां दी सिੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ याद ही करते रहे। इसे करके अज एक आस फिर कर दियाँ। आस ये है, ये सच है, ये सच है कि गोविंद या कान्हा कृष्ण कुछ भी कहो, दो दो कृष्ण बैठे ने, तीजी बारी कहना नहीं चाहते। ये सच है कि गोविंद अब मोर पंख लगा बांसुरी बजाते नहीं दिखेंगे। ये सच है कि गोविंद अब मोर पंख लगा बांसुरी बजाते नहीं दिखेंगे, पर मेरे भारत में वे कभी न कभी, वे पर मेरे भारत में वे कभी न कभी तो आएंगे। उनकी मुरली की धुन मुझे तो आज भी सुनती है, उनकी मुरली की धुन मुझे तो आज भी सुनती है, और सच कहूँ वही धुन बार बार खींच मुझे मेरे देश ले जाती है। और सच कहूँ तो वही धुन मुझे बार बार खींच मेरे देश ले जाती है। गल पल तो शुरू की सी ते सारे अपने मित्रां नूं, दोस्तां नूं, दर्शकां नूं कहनी आ, जी लो इन पलों को, जी लो इन पलों को, ये ना मिलेंगे फिर कभी। जी लो इन पलों को, ये ना मिलेंगे फिर कभी। पल पल सुमिरन कर लो, या पल पल सिमरन कर लो, हम मिल बैठेंगे फिर कभी। बहुत अच्छा। ये रिश्ते नहीं सरमाए हैं, ये रिश्ते नहीं सरमाए हैं, सरमाए हैं, ये ना मिलेंगे फिर कभी। ये रिश्ते नहीं सरमाए हैं, ये ना मिलेंगे फिर कभी। भानुमति के कुनबे से भर लेना झोली फिर कभी। फेसबुक ते हज़ारां फ्रेंड बनाई बैठे हैं असीं, पर ये नहीं समझते रिश्ता वही है जो असीं बैठे हैं अज मिल के, तुसीं ते असीं। ये रिश्ते नहीं सरमाए हैं, ये न मिलेंगे फिर कभी। भानुमति के कुनबे से भर लेना झोली फिर कभी। साथी की सेवा असल इबादत, साथी की सेवा असल इबादत,
रख लेना रोज़े फिर कभी। साथी की सेवा असल इबादत, रख लेना रोज़े फिर कभी। और करें जो तुमसे आशा, तक लेना उनको फिर कभी। वारी वारी जो सामने बलाओ कम कर लो। हाँ जी। साथी की सेवा असल इबादत, रख लेना रोज़े फिर कभी। और करें जो तुमसे आशा, तक लेना उनको फिर कभी। जो सामने है वही मंजिल है, जो सामने है वही मंजिल है, दूरी तय कर लेना फिर कभी। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ। जो सामने है वही मंजिल है, दूरी तय कर लेना फिर कभी। तकदीर तेरी पैमाइश है, तकदीर तेरी पैमाइश है, रुक के दम लेना फिर कभी। अजय ने हुक्म नहीं हैगा। तकदीर तेरी पैमाइश है, रुक के दम लेना फिर कभी। जी लो इन पलों को, ये ना मिलेंगे फिर कभी। बहुत अच्छा रश्मि जी। तो साथ संगत मेरे पास हम सिर्फ 11 मिनट बाकी बचे ने, तो तिन्ने कवियां नूं असीं जरूर सुनना है। तो आशा हुण सीधा कविता दा ही पाठ करनगे डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी, जो कि प्रेजिडेंट चेयरपर्सन हैं साडे गीतांजलि मल्टी लिंगुअल सर्कल दे, वो अपना कलाम एक पेश करन। इन्हां तो उपरंत फिर मंजू जी कृपा करन। जी एक बार फिर से धन्यवाद उपासक जी और कांची टीवी का। हाँ जी। होली का पर्व 18 मार्च को है, तो एक जो मुक्त है मैं होली का अच्छा। और एक जो है, क्योंकि मैं कविता माँ पर पढ़ने जा रहा हूँ, तो एक मुक्तक माँ पर मैं बोलूँगा। तो पिचकारी में अपनेपन का रंग भरकर, सीने में हर्षो उल्लास उमंग भरकर, हथेलियों में सद्भाव का गुलाल उठाएं। क्या बात है। मिल्लत का रंग लगाएं अलंग भरकर, मिल्लत का रंग लगाएं अलंग भरकर। बहुत अच्छा। और ये माँ जो है उसको ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी। हाँ, तो मैं ये जो माँ पर जो कविता है वो मैं सब माँओं को समर्पित करता हूँ। जी जी। और इसके पहले माँ पर एक मुक्तक देख लें कि माँ अपना सब कुछ पेश करके, सब कुछ देकर ही बच्चों की परवरिश करती है। जी जी। तो ये मुक्तक देखें कि माँ घर के चूल्हे में जब आँच जलाती है, जहरीले धुएं से उसकी सांस पर जब बनाती है, तब तैयार होता है घर में मिल्लत की रोटी। बहुत अच्छा। तब तैयार होता है घर में मिल्लत की रोटी, जिसे जिस्म जलाकर वो तवे में पकाती है, तवे में पकाती है। क्या बात है। ये देखिए माँ पर एक गीत है कि माँ तेरी याद आती है, बहुत याद आती है। आगे का छंद है कि सुख की चहचहाहट के बीच, दुख के घबराहट के बीच, घर में व्याप्त गुर्बत के बीच, बाबूजी की दहशत के बीच, तू कड़ी बन जाती है। माँ तेरी याद आती है, बहुत याद आती है। और आगे का छंद देखे कि मुझे पेट में रख पाल कर, अपने खून से सींच ढालकर, अपनी खुशियाँ मुझ में डालकर, सारे गम खुद संभाल कर तो सब सह जाती थी। माँ तेरी याद आती है, बहुत याद आती है। और आगे का छंद देखे कि ममता से रत प्यार की बातें, दुनियावी संसार की बातें, अपनी शिष्टाचार की बातें और बाकी सब बेकार की बातें बगैर तेरे जो कट जाती है। माँ तेरी याद आती है, बहुत अच्छी, बहुत याद आती है। और ये अंतिम छंद देख लें कि 9 माह का ऋण बड़ा है, 9 माह का ऋण बड़ा है, जो आँखों के आगे खड़ा है। ममत्व तेरे दिल में भरा है, आंचल में तेरे प्यार धरा है, वह ममता तब कहलाती है। माँ तेरी याद आती है, बहुत याद आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा। और जिस घर दे विच माँ दी कदर है, माँ दी इज्जत है, वो जन्नत हुंदी है। और कहा जाता है, लोग कहते सारे माँ के कदमां जन्नत हुंदी है, पर माँ की खिदमत जो करन दा टाइम होंदा ते बजुर्ग हो जाते हैं, फिर भार गिनते इंसान। आओ असी कांशी टीवी राही हमेशा ही मैं बेनती करना हुन्ना कि अपने माता पिता तो वड्डा होर कोई देवता नहीं है, उन्होंने देवत्यां की पूजा करो, उन्होंने देवत्यां की सेवा करो। तो हुण बेनती करांगा मंजू श्रीवास्तव जी ये भी अपना कलाम पेश करन, और फिर जो
राखी बांसल जी, डॉक्टर राखी बांसल जी। हाँ जी मंजू जी नमस्कार। नमस्कार। हम कोविड को कैसे भूल सकते हैं। कोविड जब शुरू में आया था तो हम सुनते थे ये मत छुओ, वो मत छुओ, हाथ धो, वो सब बातें सुन के पता नहीं क्यों कुछ पुरानी यादें वापस आ गईं और उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी। पीछे वाला दरवाज़ा खोल रही हूँ, अंदर आ जाओ, पानी डाल दिया है, नल मत छूना। क्या है ये सब? कोरोना वायरस? सोशल डिस्टेंसिंग? नहीं, ये था भारत में बीते बचपन की कुछ यादें। मधुर नहीं पर लज्जित कर जाने वाली यादें। अपने स्वच्छता कर्मचारियों के साथ हमारे व्यवहार की यादें। जाति के आधार पर भेदभाव की यादें। वाह 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 वाह। वह भी एक महामारी ही थी जो दूरियां बनाती थी, वाह वाह। भेदभाव करके। पर विडंबना तो ये है कि आधुनिक महामारी दूरियां तो बनाती है पर एक समानता भी लेकर आई है समाज में। आज हम सभी अछूत हैं। यह शब्द अछूत और यह अनुभूति सुखद नहीं होती कभी भी, कहीं भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह। साध संगत वाकई जो छुआछूत, जाति पाति, भेदभाव, इसका मंजू जी ने बहुत सुंदर लेख किया है कि एक बीमारी है। इस बीमारी ने भी सानू क्या डिस्टेंस रखो, तो मास्क पहनो, तो ये करो वो करो। तो ये बीमारी सदियों तो जो साडे समाज में चली है, ਇਹਦਾ भी जो रेजोल्यूशन है, इनू जो ਇਹਦਾ इलाज जो है वो कवियां कोल, ऐसे संत कवियां कोल ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं कांशी टीवी ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी तो पहला भी आए हैं, डॉक्टर कुमार साहब भी आए हैं। ये भैन अज पहली बारी आईयां ने, तो मैं बेनती करांगा कि साडे भैन रश्मि जी तो स्पिरिचुअली लिखते हैं, मेरे वांगू स्पिरिचुअली ने इस तरह ही। और उत्थे हिंदुस्तान दे विच जलंधर रेडियो स्टेशन ते वैसे जलंधर तो ने इन्होंने बहुत सेवा की है। और इस तरह ही जो मंजू जी और राखी जी, हुण मैं बेनती करांगा कि राखी बंसल जी अपना कलाम पेश करन। और इस तरह ही डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, इन्होंने परमात्मा ईश्वर लम्मी उम्र देवे, तंदुरुस्तियाँ होण। अज इन्हां दे दर्शन करके 2-2.5 साल बाद तो बड़ा ही मन नूं शांति मिली है, चैन मिलिया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी कृष्ण कन्हैया जी विच एक कवि दरबार इन्हां कीता भी सी। इन्हां बेनती करांगे कि इस तरह इंसानियत के विषय के उत्ते धर्म नूं इकट्ठा करना किस तरह असीं जोड़ना है। सारे गुरु पीर साडे सांझे हैं, कोई भी वखरा नहीं है। असीं उसे ते जीवन बनाइए अपना, उहदे साडी लेखनी चले और वो लेखनी फिर बाणी बन जाती है, वो सदियों तक बाणी बनती है, उन्होंने याद किया जाता है। तो जिस तरह अज भी असी सतगुरु कबीर जी महाराज को याद करते, किस तरह उन्होंने कहा जे तू बामन बामणी जाया आन बा टकाए नहीं आया, तू फिर किसी होर तरह पैदा क्यों नहीं हो गया, तू भी जे तू इन्ना वधिया है, तुम कद बामन हम कद सूद, तुम कद हम कद लहू तुम कद दूध। तेरे विच दुध नहीं है तो साडे विच ये नहीं कि लून खून नहीं है, खून है, तेरे विच भी खून है तो साडे विच भी खून दे रंग दोवां दे इक्को ही है। तो मैं बेनती करांगा राखी बांसल जी अपना कलाम पेश कर। राखी जी। बहुत आभार उपासक जी। मेरे शब्दों में प्रेम की परिभाषा। वाह वाह, बहुत अच्छी। अपनी चादर न कभी इतनी बड़ी कीजिए, अपनी चादर न कभी इतनी बड़ी कीजिए, अपनी इच्छाओं का भी न कभी दफन कीजिए। वाह 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 वाह। अपनी चादर न कभी इतनी बड़ी कीजिए, अपनी इच्छाओं का भी न कभी दफन कीजिए। नन्ही सी है जिंदगी, क्या बात, नन्ही सी है जिंदगी, सुख चैन से यूं ही बस बसर कीजिए। वाह 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 वाह। न दुख किसी को दीजिए, न चैन किसी का छीनिए, न दुख किसी को दीजिए, न चैन किसी का छीनिए। बोले चाहे कोई आपको गलत, बोले चाहे कोई आपको गलत, बस मुस्कुराकर माफ कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। न नफरत किसी से कीजिए, न शोहरत के पीछे भागिए, न नफरत किसी से कीजिए, न शोहरत के पीछे भागिए। कभी फुर्सत के पल निकाल,
अपना भी दीदार कीजिए। वाह वाह, कभी बहुत फुर्सत अच्छे। के पल निकाल अपना भी अपना भी दीदार दीदार कीजिए। कीजिए। बहुत अच्छा। बसता है प्रेम कण कण में, बसता है प्रेम कण कण में, कभी उसे भी ढूंढा कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। बहुत खूब। कभी बहुत अच्छा। फूलों में कभी कलियों में, कभी फूलों में कभी कलियों में, कभी नदियों में कभी गलियों में, कभी बच्चों में कभी वृद्धों में, कभी तो प्रेम से उनका हाथ थामा कीजिए। वाह वाह, वाह बहुत वाह। अच्छे। कभी बच्चों में कभी वृद्धों में, कभी तो प्रेम से उनका हाथ थामा कीजिए। बसता है प्रेम कण कण में, नजरें उठाकर देख। कभी तो देखा कीजिए। नन्ही सी है जिंदगी, सुख चैन से यूं ही बस बसर कीजिए, बस बसर कीजिए। क्या बात बहुत है, क्या अच्छे, बहुत अच्छे। साध संगत जी ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਡ ਇਜ਼ ਲਵ, ਲਵ ਇਜ਼ ਗਾਡ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵਤਰ ਸਮਾਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਜੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਪਾਸਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਜੂ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ कि ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाते, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाते अगर पंछी भी हिंदू और मुसलमान हो जाते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और क्या बात है। सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। क्या बहुत बढ़िया। तो साध संगत एक बारी सारी साध संगत वालों मैं कवियां का धन्यवाद करना और बेनती करदा कि जदों भी समय मिले कांशी टीवी तुहाडा अपना टीवी है जरूर दर्शन देने साडे कोलों किसी कोलों भी कोई गलती भुल चुक होगी क्षमा करना ते अगले बुधवार फिर तुहाडे दर्शन करांगे ते मालक मेहर करे करोना सारा करोना ते दूर हो गया यूक्रेन का भी झगड़ा खत्म होए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी जी।